दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी था जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सिर्फ 3 दिन के लिए, और फिर अगले ही पल उसने 70 बिलियन डॉलर्स, 60,000 करोड़ डॉलर्स खो दिए। इतना पैसा आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं खोया। लोग डिप्रेशन में चले जाते, सुसाइड कर लेते, लेकिन इस आदमी ने कहा यह तो बस एक छोटी सी गलती थी। आज वो आदमी वापस आ गया है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इतना बड़ा दांव लगा रहा है जितना किसी देश की जीडी की भी नहीं होती। उसका नाम है मसायोशी सोन, सॉफ्ट बैंक का फाउंडर। ये वीडियो बिजनेस के बारे में कम और गट्स के बारे में ज्यादा है। मसायोशी सोन कोई नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं है। वो एक टाइम ट्रैवलर हैं। वो फ्यूचर देख लेते हैं और वहां पहुंचने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। आज हम उनकी कहानी सुनेंगे, गरीबी से लेकर 70 बिलियन डॉलर खोने तक, और अब 2025 में दुनिया के सबसे बड़े एआई रेवोल्यूशन तक। चैप्टर 1, पत्थर और सुअर, द हार्ड बिगिनिंग्स। मसायोशी सोन का जन्म जापान में हुआ था, लेकिन वो जापानी नहीं थे। वो एक कोरियन परिवार से थे। 1950s के जापान में कोरियंस के साथ बहुत भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता था। उनका बचपन एक इल्लीगल बस्ती में बीता। उनके पिता फादर सुअर पालते थे और इल्लीगल शराब बनाते थे ताकि घर चल सके। स्कूल में बच्चे मसायोशी को गंधा कोरियन बोलकर पत्थर मारते थे। मसायोशी इतने परेशान थे कि उन्होंने अपना नाम बदलकर यासुमोतो रख लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। लेकिन इस नफरत ने उनके अंदर एक आग लगा दी। उन्होंने कसम खाई, एक दिन मैं जापान का सबसे पावरफुल आदमी बनूंगा। 16 साल की उम्र में उन्होंने जापान के सबसे बड़े बिजनेसमैन डेन फुजिटा, मैकडॉनल्ड्स जापान के फाउंडर से मिलने की जिद पकड़ ली। वो फ्लाइट लेकर टोक्यो गए और उनके ऑफिस के बाहर बैठ गए। कहा, जब तक वो मिलेंगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं। फुजिटा मिले। मसायोशी ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? फुजिटा ने कहा, कंप्यूटर्स और अमेरिका जाओ। मसायोशी ने वही किया। चैप्टर 2, द 5 मिनट रूल, अमेरिका और इन्वेंशन। मसायोशी अमेरिका गए पढ़ने के लिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने सोचा, मैं बर्तन धोकर पैसे नहीं कमाऊंगा, मैं अपने दिमाग से पैसे कमाऊंगा। उन्होंने एक रूल बनाया, इन्वेंशन अ डे। रोज रात को सोने से पहले वो 5 मिनट का अलार्म लगाते थे, और उन 5 मिनट में उन्हें एक नया आइडिया सोचना ही पड़ता था। एक दिन उन्होंने सोचा, डिक्शनरी तो होती है, लेकिन अगर डिक्शनरी बोल सके तो। उन्होंने ऑडियो चिप और डिक्शनरी को मिला दिया। उन्होंने प्रोफेसर्स को हायर किया, डिवाइस बनाया और उसे शार्प कंपनी को बेच दिया। कितने में? 1.7 मिलियन डॉलर्स, करीब 14 करोड़ रुपए आज के हिसाब से। वो सिर्फ 19 साल के थे। इस पैसे से उन्होंने जापान वापस आकर अपनी कंपनी शुरू की, सॉफ्ट बैंक। चैप्टर 3, द ऑरेंज बॉक्स स्पीच, पागलपन की शुरुआत। 1981 में मसायोशी ने सॉफ्ट बैंक शुरू की। ऑफिस के नाम पर एक छोटा सा कमरा था, सिर्फ 2 एम्प्लॉइज थे। पहले दिन मसायोशी एक सेब की पेटी पर खड़े हो गए ताकि वो ऊंचे दिखें, और जोर जोर से स्पीच देने लगे। अगला 30 साल का प्लान सुनो, हम डिजिटल क्रांति लाएंगे। एक दिन हमारी कंपनी बिलियन डॉलर्स की होगी, हम दुनिया बदल देंगे। उन 2 एम्प्लॉइज ने एक दूसरे को देखा, सोचा ये आदमी पागल है और नौकरी छोड़कर भाग गए। लेकिन मसायोशी नहीं रुके। उन्होंने देखा कि जापान में कंप्यूटर्स तो आ रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर कोई नहीं बेच रहा। उन्होंने जापान के हर सॉफ्टवेयर स्टोर को कांटेक्ट किया और बीच का आदमी, मिडिलमैन बन गए। जिसे भी सॉफ्टवेयर चाहिए उसे सॉफ्ट बैंक के पास आना पड़ता था। चैप्टर 4, द टाइम मशीन स्ट्रैटेजी। मसायोशी सोन का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन है टाइम मशीन स्ट्रैटेजी। ये बहुत सिंपल है। मसायोशी ने देखा कि अमेरिका टेक्नोलॉजी में जापान से 10 साल आगे है। जो चीज़ आज अमेरिका में हिट है, जैसे याहू, वो कल जापान में हिट होगी। तो उन्होंने अमेरिका की कंपनीज याहू यूएस में पैसा लगाया और उन्हें जापान ले आए, याहू जापान। लोगों को लगा ये रिस्की है, लेकिन मसायोशी के लिए ये पेपर लीक होने जैसा था। उन्हें पता था फ्यूचर क्या है। याहू जापान आज भी जापान की सबसे बड़ी वेबसाइट है। चैप्टर 5, द 6 मिनट बेट, अलीबाबा और जैक मा। साल 2000 .com बूम चल रहा था। मसायोशी चाइना गए। वहां उन्हें एक दुबला पतला आदमी मिला जो इंग्लिश टीचर था। उसका नाम था जैक मा। जैक मा के पास कोई बिजनेस प्लान नहीं था। उनकी कंपनी अलीबाबा के पास कोई रेवेन्यू नहीं था। लेकिन मसायोशी ने सिर्फ 6 मिनट जैक मा की बातें सुनी। उन्होंने जैक मा की आंखों में देखा और कहा, आई स्मेल समथिंग, तुम्हारे अंदर जुनून है। उन्होंने तुरंत $20 मिलियन का ऑफर दिया। लोगों ने कहा, मसायोशी पागल हो गए हैं, चाइना में इंटरनेट, बेकार आइडिया।
लेकिन 14 साल बाद जब अलीबाबा शेयर मार्केट में आई तो वो $20 मिलियन बन गए थे $130 बिलियन। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। चैप्टर 6 द क्रैश, $70 बिलियन लॉस। लेकिन सफलता हमेशा नहीं टिकती। 2000 में .com बबल फूट गया, इंटरनेट कंपनीज बर्बाद हो गईं। सॉफ्टबैंक का शेयर प्राइस 99% गिर गया। मासायोशी सोन, जो 3 दिन के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, उन्होंने $70 बिलियन खो दिए। बैंक्स उनके दरवाजे पर आ गए, सबने कहा सॉफ्टबैंक खत्म। लेकिन मासायोशी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा इंटरनेट बबल फूटा है, इंटरनेट नहीं, इंटरनेट फ्यूचर है। उन्होंने अपनी अलीबाबा और याहू के शेयर्स बेचने से मना कर दिया और वापस काम पर लग गए। चैप्टर 7 द आईफोन गैम्बल, स्टीव जॉब्स। 2005 में मासायोशी को लगा कि अगला बड़ा ट्रेंड मोबाइल इंटरनेट है। वो स्टीव जॉब्स के पास गए। उस वक्त आईफोन लॉन्च नहीं हुआ था, किसी को पता भी नहीं था कि आईफोन बन रहा है। मासायोशी ने स्टीव जॉब्स को एक ड्राइंग दिखाई, एक आईपॉड जिसमें फोन लगा हो। स्टीव जॉब्स ने कहा, मासा, अपनी एक गंदी ड्राइंग हटाओ, मेरे पास इससे बेहतर चीज़ है। मासायोशी समझ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, जब वो चीज़ बन जाए तो जापान के राइट्स मुझे दे देना। स्टीव जॉब्स ने कहा, तुम पागल हो मासा, तुम्हारे पास जापान में मोबाइल कंपनी ही नहीं है, मैं तुम्हें राइट्स कैसे दे दूं? मासायोशी ने कहा, तुम वादा करो, कंपनी मैं ले आऊंगा। स्टीव जॉब्स ने वादा किया। वापस आकर मासायोशी ने वोडाफोन जापान, जो डूब रही थी, उसे खरीद लिया। सबने कहा ये सुसाइड है, लेकिन जब आईफोन लॉन्च हुआ तो जापान में वो सिर्फ सॉफ्टबैंक के पास था। सॉफ्टबैंक रातों रात जापान की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बन गई। चैप्टर 8 प्रोजेक्ट इज़ानागी, 2025 और आगे। आज 2025 में मासायोशी सोन 67 साल के हैं। वो रिटायर हो सकते थे, लेकिन वो अब अपने लाइफ का सबसे बड़ा गेम खेल रहे हैं। उनका नया मिशन है ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। उनका मानना है कि 2035 तक कंप्यूटर इंसान से 10,000 गुना ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट इज़ानागी। वो $100 बिलियन, करीब 8 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं एक नई चिप कंपनी बनाने के लिए, जो एनवीडिया को टक्कर देगी। वो कहते हैं, मेरा जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ है ताकि मैं ASI को दुनिया में ला सकूं। उन्होंने आर्म चिप डिज़ाइन कंपनी खरीदी, ओपन AI के साथ बात कर रहे हैं और रोबोटिक्स में पैसा लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि फ्यूचर की हर मशीन, हर रोबोट, हर दिमाग सॉफ्टबैंक का हो। कंक्लूजन, लाइफ इज टू शॉर्ट। तो दोस्तों, मासायोशी सोन से हम क्या सीख सकते हैं? जब उन्हें हेपेटाइटिस हुआ था और डॉक्टर्स ने कहा था कि वो मरने वाले हैं, तब उन्होंने एक बात कही थी जो आज उनका मोटो है, लाइफ इज टू शॉर्ट टू डू एनीथिंग स्मॉल। जिंदगी इतनी छोटी है कि छोटे काम करने का वक्त नहीं है। वो $70 बिलियन हारे, दुनिया ने मजाक उड़ाया, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, विजन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपके सपने बड़े हैं, तो मासायोशी सोन को याद कीजिए। अगर वो सुअर फार्म से निकलकर दुनिया का फ्यूचर खरीद सकते हैं, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। बस याद रखना, क्रेजी बनो, क्योंकि समझदार लोग दुनिया नहीं बदलते। आपको क्या लगता है, क्या मासायोशी सोन का $100 बिलियन का AI प्लान काम करेगा, या ये उनकी दूसरी बड़ी गलती होगी? कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप बिल्डिंग। जय हिंद।